कुछ लोग बरादरियों को तकसीम करके, बरादरियों को लड़ाकर अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं। यह मकफात अमल है। बड़े दुख के साथ मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तमाम जमातों की मां है, जिसकी कोख से तमाम जमातों ने जन्म लिया। आज पाकिस्तान आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, दीगर बेशुमार और जमातें भी आ गई और सबसे आखिर में तहरीक इंसाफ जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर उसका जन्म हुआ। तो मैं इस स्टेज की वसातत से ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम पार्टी के लोगों के पास आवाम की भलाई के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। ये महज इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने के लिए ये सारी तवानाइयां सर्फ कर रहे हैं। अपनी दौलत, अपना सब कुछ कुर्बान करके वो सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। और वहां जाकर के आश्चर्य होता है कि जिन सीढ़ियों पर चढ़कर वो इक़्तिदार के ऐवानों में जाते हैं। मेरा भी 30-35 साल सियासी तजर्बा है और उसकी रोशनी में ये कहना चाहता हूं, राजा कलम मंसूर साहब ये मुझसे भी सीनियर हैं और मेरे बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने आजाद कश्मीर की सियासत को देखा है। और वो लोग जब इक़्तिदार की वो सीढ़ी का आखिरी स्टेप जो है वो पास करते हैं तो ऊपर से किक लगाकर उस सीढ़ी को गिरा देते हैं। और वो सीढ़ी कौन है? वो आप लोग हैं, अवाम है, जो उन लीडरों को मुहैया करते हैं। फिर 5 साल तक वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। आज मैं रात को पढ़ रहा था कहीं कि मेरे हल्के के वजीर मौसूफ ये कह रहे थे कि ये सफेद झंडे वाले अपने आप को मुस्लिम लीग नून का क्लेम कर रहे हैं। ये कौन सी लीग है जिसका सफेद झंडा है? क्या ये हिंदुस्तान से आई है या कहीं बाहर से कहीं आई है? ये उनके अल्फाज है, मैं वो दोहरा रहा हूं। और ये सफेद झंडे वाले मेरे भाई, ये पार्टी फैसले के साथ, फैसले के खिलाफ रिएक्शन के तौर पर उन्होंने बगावत की और इलेक्शन में आए। और जब बगावत करके कोई बंदा कोई काम करता है तो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, जब बगावत कामयाब हो जाए तो उसको इनकलाब का नाम दिया जाता है। और जब बगावत नाकाम हो जाए तो वो सिर्फ बगावत होती है और जिसकी सजा हमारे कानून के अंदर सजाए मौत है। अगर मुल्क के खिलाफ कोई बगावत करता है तो वो सजाए मौत का हकदार है, हमारा ज़ाब्ता फौजदारी ये कहता है। और जब कुछ सियासी पार्टियों के साथ बगावत करता है, उसकी बगावत नाकाम हो जाती है तो वो उसकी सियासी मौत होती है। तो मेरे भाइयों, मुकाफात अमल में इसलिए कह रहा हूं कि ये सफेद झंडे वाले और ये सब झंडे वाले जो शेर का निशान रखते हैं, इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खत्म करने की कोशिश की। और ये जो माजी का इलेक्शन है पिछले 5 साल, उस वक्त मैं खाकसार, मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, मेरे पीछे कोई बड़ी बरादरी नहीं है, मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ, कोई माल औजार मेरे पीछे नहीं है। मेरा कसूर ये था कि मैं आप लोगों के दरमियान में से था। मेरे भाइयों, ये जंग सिर्फ एलीट तबके की जंग है, मफादात की जंग है, अवाम के हकूक की खातिर कोई नहीं लड़ रहा है। अब जो है ये नून लीग की तकसीम जो अब हुई है, तो मैं कहता हूं, मैं किसी की तरफदारी नहीं करना चाहता हूं। ये वजीर मौसूफ की इस बात से मैं एग्री करता हूं कि जो लोग जमात से निकल गए उनको जमात का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे भी कुछ नासमझ साथी आज मैं देख रहा हूं कि कहीं वो आजाद उम्मीदवार या कहीं और आगे पीछे उनकी हमायत में वो अपने बयान दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान जो है वो पार्टी पॉलिसी, पार्टी टिकट के साथ है। तो मैं उन्हें सियासी नाबाल भी कह सकता हूं या जहालत
और सियासी तरबियत का फुकदान, जो भी कहा जाए, लेकिन वो जिस पार्टी के टिकट की खिलाफवर्जी करते हुए वो आगे पीछे जाते हैं, तो फिर उन्हें पार्टी का नाम इस्तेमाल करने का कोई हक बाकी नहीं रहता। वो चाहे नून लीग के लोग हों या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, ये मैं सबके लिए कहता हूं। उन्हें शर्म भी आनी चाहिए ऐसे अजीजों को, ऐसे हमारे दोस्तों को, कि जब जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं आप, उसकी लीडरशिप से आपने इख्तिलाफ कर दिया, तो फिर ये कहा जाए कि हम उसी पार्टी के हैं और उसकी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जो है वो आप मैदान अमल में हैं, ये नहीं हो सकता है। हमारे जो लोग हैं इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द जो है मुतलका फोन पे जो है ये बात करेंगे और उनसे जवाब देंगे कि वो किस तरह पार्टी पॉलिसी के खिलाफ काम करके जमात के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे भाई रशीद रांझा साहब ने बड़ी तफसीली बात की कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों इलेक्शन लड़ रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास एक विजन है, ये आजाद किता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मरोने मन्नत। हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर ये 4000 मरबा मील का ये इलाका जो आजाद करवाया, जिसमें आप और हम सब लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस आजाद खिते की तामीर और तरक्की के लिए जो मुस्लिम कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने सरसब्ज व हुनरमंद कश्मीर का विजन दिया और उस विजन पर अमल पैरा होते हुए तामीर और तरक्की का एक सिलसिला आजाद कश्मीर के अंदर शुरू किया। यह अलग बात है कि अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के बलबूते पर जो हमारी अंदर से साजिशें थी या बाहर से लोग नहीं है बर्दाश्त कर रहे थे कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लीडर सरदार अतीक अहमद खान अगर 5 साल अपनी दौरानिया हुकूमत मुकम्मल कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों के लिए सियासत के लिए अगले 10 सालों में कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। तो सब पार्टियों ने मिलकर जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पीठ पे छुरा घूमा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार से अलग किया। लेकिन वो जो हमारा इंतखाबी मंशूर है, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, हमारा आज भी वही विजन है और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के अलावा अदारों की तकरीम और इज्जत के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपनी खिदमत दी। अदारों के अंदर बैठे हुए लोगों को बावकार करने के लिए उनकी बरात में इजाफा किया। और आज मैं समझता हूं कि अगर लोग इंसाफ करें, मुझे बेशुमार ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे असातिज़ा कराम जो वो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ कि सरदार अतीक अहमद खान ने जिस तरह आजाद कश्मीर के मुलाजमीन को बाइज्जत करने की कोशिश की, अमली तौर पर जो है नुमाया सर अंजाम दिए, तो ये पूरी कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं उनको 100% जो है सपोर्ट करना चाहिए सरदार अतीक अहमद खान को। लेकिन मजबूरियां क्या हैं, कहीं बरादरी आड़े आती है, कहीं को नाम नहाद सियासी नजरिया आड़े आ जाता है। मैं दोस्तों कहता हूं कि कोई सियासी नजरिया यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर नहीं है। यहाँ सिर्फ मफाद है, 2-2 टके पे लोग बिकते हैं। जुल्म की बात यह है कि ये कश्मीरी गैरतमंद कौम को एक ऐसा जमीर फरोश जो है कश्मीरी बना दिया गया है हमारी यहाँ की सियासत ने, यहाँ की गंदी सियासत ने, कि यहाँ 1000 से लेकर 1 लाख तक, 5 लाख, 10 लाख तक जो है लोगों के जमीन खरीदे जा रहे हैं और हमारा कश्मीरी बिक रहा है। बड़े शर्म की बात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास ना ही कोई इतना वसाइल है कि हम किसी को खरीद सकें। अगर वसाइल मौजूद भी हों तो हम इस पे लानत भेजते हैं, जमीर फरोशी की सियासत पे लानत भेजते हैं। अगर इस तरह का करना होता तो इक़्तिदार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मानी नहीं रखता और ना ही कोई इक़्तिदार दूर है। आज भी जो है जो हर पार्टी के अंदर 2 तबके होते हैं, एक नजरियाती तबका होता है और एक मफदाती तबका होता है। नजरियाती लोग तो हर मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी पे जैसा भी वक्त हो, लेकिन वो तबका जो मफदाती तबका होता है वो मौसम के साथ साथ वो अपने अकायद और नजरियात बदलता रहता है। और
बिलाकर फिर जो है वो दर दर के ठोकरें खाकर अपने असर की तरफ से आना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को भी ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि एक नजरिए के साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद पीटीआई के साथ हुकूमत साजी के सिलसिले में हो चुका, ये फैसला हो चुका है। और मैं ये दावे से कहता हूं, मुझे अपनी लीडरशिप पर 100% यकीन है कि वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते और आने वाली हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं बनेगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा रोल होगा आइंदा आने वाली हुकूमत में, और पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो मैं ये दावे से कहता हूं कि मेरे भाइयों, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हक में वोट जो पोल करेंगे, आपका ये वोट टूटी खंबे, नलका, सड़क या गली की पुख्तगी के लिए नहीं होगा। वो तो हम पूरा करेंगे, हमारे मंशूर का हिस्सा है। लेकिन हमारा जो मंशूर इलेक्शन में आने का है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है, वो ये है कि आजाद कश्मीर, ये जो इसके खिलाफ और पूरे कश्मीर की जो तहरीक है उसके खिलाफ जो आलमी साजिशें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान हमारा वकील है, और इस तहरीक में पाकिस्तान के लोग, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कश्मीरियों के बड़े भाई का उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन हर दौर में पाकिस्तान के अंदर आने वाली हुकूमतों ने अपने इक़्तिदार को दुआ बख्शने के लिए कश्मीर का कार्ड तो इस्तेमाल किया, लेकिन अमलन कश्मीर पे कोई काम ना कर सके। अक़वाम आलम के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकारीर बहुत खूबसूरत करते हैं। इमरान खान ने जिस अंदाज में कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, मैं उनका इस स्टेज की वसादत से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात मेरे भाइयों तकरीरों की नहीं, इससे आगे बढ़ चुकी है, बात अमल की है। आप आज जो वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हक में डालेंगे, वो वोट ये कल जो राय शुमारी कश्मीरियों का मुतालबा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक किया जाए, और हमारा आइन, हमारा दस्तूर और जितने भी करारदाद है कश्मीर पर यूएनओ की, उन सब में यह है कि कश्मीरी अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और मेरे भाइयों, जब कल कश्मीर में राय शुमारी का वक्त आएगा, आप पीपल्स पार्टी को वोट देने वालों, पीटीआई को वोट देने वालों, नून लीग को वोट देने वालों, आपका वोट कश्मीर के लिए अकाउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए कि कश्मीर की नुमाइंदा जमात ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जो बैन अक़वामी सतह पर भी और यहाँ भी जो है कश्मीरियों की नुमाइंदा जो है समझी जाती है और है। और आप इसके हक में डालिएगा ये वोट, वो कश्मीर की आजादी के लिए जो अकाउंट होगा, वो आपका वोट उस नजर में देखा जाएगा। तो मैं दड़ा वालों, चूंकि वक्त काफी गुजर गया है, तो अब मैं आपसे कुछ जरूरी बातें और बड़ी तल्ख बातें भी करना चाहता हूं। यहां पे पिछले इलेक्शन में भी खंबे, पोल, नकदी से लोगों को खरीदा गया, बड़ा दुख होता है। मेरा इस लोगों के साथ एक खास ताल्लुक है। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, उसके बाद भी कहता रहा हूं, आज भी स्टेज से ये कहता हूं कि जहां मैं आपके दुख दर्द में शरीक हो सकता हूं, जहां राजा गुलाम रसूल आपके दुख दर्द में शरीक हो सकता है, जहां रशीद राजा आपके दुख दर्द में शरीक हो सकता है, वहां कोई दूसरा तीसरा नहीं हो सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, बहुत सारे वाकयात हैं मुझे याद है, लेकिन एक वाकया जो है दड़ा वालों आपकी तवज्जो चाहूंगा, बिलखसूस मेरे मोहल्ला करसियाल के मेरे बुजुर्ग भाई दोस्त, वो यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं उनकी खिदमत में यह गुजारिश करना चाहूंगा कि माजी में जब सरदार अतीक अहमद खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त एक साजिश के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत, ये जो आज एक दूसरे के वो दुश्मन बने हुए, ये नूरा कुश्ती है, ये दोनों इनका स्टेटस को जो है वो नहीं टूट सका। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ये एक तरफ बड़े जिगरदार हैं, दूसरे 15, 30, 35 साल जो है आपके अख्तियार से जो अवाम
का खून चूस कर असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, माल और दौलत इकट्ठी हुई है, फॉरेन अकाउंट्स में इनके पैसे जमा हैं जो इनकी औलादें याशी कर रही हैं। ये आपके खून पसीने की कमाई है मेरे दोस्तों। ये दोनों इकट्ठे थे और मैं सरदार अतीक अहमद खान का वफादार सियासी कारकुन था। मेरे पास कोई हैसियत नहीं थी, कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मैं सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्वेटा का सदर था और मैं अपने मजलूम महकूम पिछे हुए तबके की नुमाइंदगी करता था। और सबसे जो अजीजनाक बात यह है कि कोई भी ऐसा सियासी कारकुन जो लीडरशिप के मुंह पर सच्ची और खरी बातें कहता है वो उसके लिए कोई इतना ज्यादा काबिल कबूल नहीं होता। और मेरा भी यही मसला है कि मुझे अपने भी खफा मुझसे कि बिगाने भी नाखुश कि मैं ज़हर हलाल को कह ना सका कौन। और इसी शेर के मुश्ताक मेरे साथ भी कोई यही बर्ताव होता रहा। मैं जो बात कर रहा था कि सरदार अतीक अहमद खान साहब को मेरे खिलाफ कहा गया कि ये अदारे बनने के खिलाफ है, ये आपका वफादार कारकुन है, ये रुकावट है हमारे ट्विटा के अंदर। वो रुकावट क्या थी कि वो इस गरसियाल के इस मोहल्ला के अंदर पुलिस स्टेशन बनाना चाहते थे, उसकी इमारत कायम करना चाहते थे यहाँ। और इमारत किस जगह पे कि जिसके मालिक मेरे दड़ा के लोग हैं। इस अराजी का तबादला हमारे जिगरदार आला मरहूम वफूर राजा सादक साहब उनके वालिद साहब के दौर में का तबादला उन्होंने किया यहाँ दड़ा के बुजुर्गों से। उन्होंने तो अपने नाम पे इंतकाल करवा लिया, लेकिन ये जगह आज भी उनके नाम जो है वो रिकॉर्ड माल में मौजूद है। और वो वैसे कब्जा तो नहीं यहाँ ले सकते थे। उन्होंने कार्रवाई डाली, वजीर मौसूफ के साथ मिलकर उन्होंने ये कार्रवाई डाली कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट से उसका मुआवजा तय किया। मुआवजा लेकर उन्होंने ये जगह गवर्नमेंट को थाने के लिए वक्फ की और लिख कर दी। अब जब यहाँ के लोगों को पता चला, ये मारे सब लोगों के पास गए, वजीर के पास भी गए, ऊपर भी गए, दाएं बाएं सारे जाकर चक्कर लगाकर मेरे पास कोटली पहुंचे। मेरे बुजुर्गों, आपको अच्छी तरह याद होगा कि रेस्ट हाउस के अंदर इत्तेफाक यह था कि सरदार अतीक अहमद खान उस वक्त के वजीर आजम वहां पे मौजूद थे। मैं ये सारे लोग लेकर उनके पास चला गया। मैंने कहा जी आप मेरे घर के अंदर, मेरे घर की बैक साइड पे आप थाने की इमारत बनाना चाहते हैं, हमारे घर का सुकून क्यों तबाह करना चाहते हैं? क्या थाने के लिए और कोई जगह नहीं है कोयटे के अंदर? मैंने 2-3 जगह मेंशन की। ये रेस्ट हाउस के साथ जो है ये खालसा सरकार, जहां पे बहुत बड़े अरबपति जो है वो मुकामी नादार के तौर पर जिन्हें जमीन अलाट की गई, वहां शर्म की बात है, वहां पे जो है थाना नहीं बन सकता। और बेशुमार अराजी हमारे पास यहाँ मौजूद है, लेकिन इस जगह इसलिए कि वो इस अराजी पे कब्जा नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, थाने की इमारत यहाँ बन जाएगी और उनको इस जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे दुख होता है उन्हीं लोगों के चंगुल में आज फिर मैं फंसे हुए देख रहा हूं। और उन दोनों कुछ लोग वजीर साहब के साथ हैं, कुछ लोग हमारे भाई इकबाल सिकंदर अल्लाह ताला वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके साहबजादे के साथ जा रहे हैं। माजी को भूलना नहीं चाहिए। जो आपको आपके घरों से बेदखल करना चाहते हैं, आपकी इज्जतों के महफूज नहीं है। मेरे भाइयों, जिस बस्ती के अंदर थाना हो गया वो उसकी इज्जत महफूज रह सकती है। जब इस तरह की उनकी सोच है, उनकी फिक्र ये है, तो फिर भी आप उनके नारे लगाएं, उनके पीछे चले, तो इस पे जो है मैं आपकी अकल पे मातम भी कर सकता हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कोई किसी को रिज़्क नहीं देता है। आप अपनी हलाल कमाई से अपने घर का चूल्हा चला रहे हो। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सियासी लीडर ने एक दिन का खर्च आपके लिए भेजा हो। जब अपने घर से खाते हो तो आपको अपनी सोच और फिक्र, अपनी आवाज की, अपनी राय देने के लिए जो वोट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आजादी होनी चाहिए। आप अपने दिल और दिमाग के साथ ये फैसला करें, अपने दिल से पूछें। ये ना देखेंगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। अगर ये बयान कायम करते
तो पिछली बार जो है ये बड़े अपने आप को कहलवाने वाले ये आज सियासत से आउट होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें वक्त दिया और आज भी अगर अपना संभले तो ये लोग ऐसे मुसलत हो जाएंगे कि एक से आपको जान छुड़ा रहे हैं, दूसरे के ये दोनों भाई हैं और उनमें मैं समझता का कोई फर्क नहीं है। दोनों मिलकर इन्होंने आप लोगों को इस्तेसाल किया है। उस बुराई में इकबाल सिकंदर साहब बराबर के शरीक है। मैं 100% ये कहता हूँ, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कुचलने के लिए, राजा खुर्शीद की जात को डैमेज करने के लिए, इसकी तजलील के लिए SHO से लेकर पटवारी, तहसीलदार और AC तक क्या क्या जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई। ये मेरे अल्लाह का फजल है तो कोई किसी के जोर पर, मालो ज़र की ताकत से, हुकूमत के नशे में कोई किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता। मेरे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई वो सलाहियतें मौजूद है। मैं जालिम सुल्तान जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहने का हिम्मत रखता हूँ, जुर्रत रखता हूँ। ये तौफीक अल्लाह ताला ने मुझे दी है। और वो ब्यूरोक्रेट, वो मुलाजिम, ये थानेदार जो आता है, ये सब लोगों का खादिम होता है। ये आप लोगों की इज्जतें महफूज करने के लिए यहाँ बैठता है। इसलिए नहीं होता कि यहाँ ठेके लगा जाए, थानों में कारोबार किया जाए, अपनी मर्जी से गलत FIR कटवाई जाए। मेरे खिलाफ जिनको मैं कह रहा हूं उनको पता है कि उन्होंने कितना जोर लगाया। ये दोनों कुफ्ते मिलकर उन्होंने मेरे खिलाफ 2 बार FIR कटवाने की कोशिश की और जो इसमें कामयाब नहीं हो सके। मेरे पास तो हुकूमती कोई इस तरह का असर रसूल नहीं था। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने जुर्रत दी थी। एक ऐसी साहब आए जो बिल्कुल नुमाइंदा बनकर बात करते थे हुकूमत की, और एक शख्स के नुमाइंदा बनकर, एक नहीं बल्कि 2 शख्सों के। यहाँ के इंतजामिया के इख्तियारात मेरे भाई जिगरदार मसूफ उन्होंने ले रखे थे। वो आज कैसे कहते हैं कि मैं सरकरू, मैं माफी मांगता हूँ पिछले गुनाहों की। मेरे भाई माफी का वक्त गुजर चुका है। लोग तलाफी चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अगर लोगों के इस्तेसाल की इतनी फिक्र थी, अगर लोगों के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो 6 महीने पहले क्यों नहीं आप आए? 6 महीने 1 साल पहले अगर आप आ जाते हैं मैदान के अंदर तो तब ये कहते कि लोगों का दर्द आपके दिल में भरा हुआ है। इस वक्त अपने अपना वो जो स्टेटस है उसको बचाने के लिए अपनी वो अजारादारी जो थाने और तहसील इंतजामिया के ऊपर है वो कायम रखने के लिए वो ये सारा चक्कर और पूरे अलका के अंदर एक झूठी फिजा फैलाई जा रही है। मुझे अफसोस होता है कि यहाँ उस स्टेज से सफेद झंडे के स्टेज से ये कहा जाता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे लिए अलका खाली छोड़ रही है, और कायदीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए ये कहा गया कि उनकी हिदायत है कि वो शादाब सिकंदर को सपोर्ट करें। दूसरी तरफ ये कहा जाता रहा कि कोई बाहर से कोई और उम्मीदवार जो है वो इंपोर्ट होकर जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान के साथ पे बैठा दिया जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खुलेगा, मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, क़यादत के अंदर भी कुछ बातें हैं, कुछ गलतियां उनसे भी हुई, वो एक मुनासिब फौर में जहां पे मैंने बात की भी है और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैंने ट्विटर के हवाले से ये कहा था कि ये कोई बैतुल माल नहीं है जो माल और ज़र की दौलत पर जो है उसकी बुनियाद पे जहां लोगों के सरों पर जो आकर मसलत हो जाए, और आने वाले 10-15 साल जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जिन्होंने पिछले 10 साल बड़ी अजीत के साथ गुजारे उन पे वो हुक्मरानी करें। ये नहीं हो सकता। हमें वो इक़्तिदार कबूल नहीं जिसमें इज्जत ना हो, कारकुन की इज्जत नफ्स महफूज ना हो। हम उस इक़्तिदार को जूते की नोक पे मारते हैं। मैं ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहता, ना ही मेरी पार्टी ऐसे इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद है। हम कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इज्जत नफ्स को बहाल करना चाहते हैं। हम कारकुनान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो वकार है, जो इसको पिछले 10 सालों से दीवार के साथ लगाया गया, या वो वकार जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहाल करना चाहती है। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावे से कहता हूँ कि हम पिछले इंतहाई कठिन दौर में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूटना के लोग सर उठाकर चलते थे, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी। और जो इक़्तिदार में लोग थे, आज मैं देख रहा हूँ कि वो गली गली
फिर रहे हैं, दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, घर में बैठने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही, बड़ी मेहनत समाजित कर पैसे देकर जो है वो बैठने की जगह बनाते हैं। तो यही मुकाफात है और वो सजा से गुजर रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ नाइंसाफी की, गद्दारी की। आज देखें नवाज शरीफ कहां बैठा हुआ है। मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के अंदर नाकाबिले तस्कीर कुव्वत बना हुआ था, आज वो अपने घर पे नहीं आ सकता, अपनी वालदा की तजहीज और तकफीन के लिए वो नहीं आ सकता। यही उसके लिए सजा काफी है। आज जो वो कहते हैं कि हम कश्मीर बचाने निकले हैं, वो नारा लगा रहे हैं। मैं फारूक हैदर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने जो असेंबली के अंदर कश्मीर के हवाले से तकरीर की, तो मुझे लग रहा था कि एक गैरतमंद कश्मीरी जो है इस अवाम के अंदर खड़े होकर कश्मीरियों की बात कर रहा है और मुझे बड़ा फख्र हुआ। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन देखा कि वही फारूक हैदर साहब मरियम नवाज की तस्वीर अपने सर पे रखे हुए एक जुलूस, एक रैली में जा रहे हैं, तो मेरा वो जो पहले दिन के जज्बात थे, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। पूरी कश्मीरी कौम को जो है उन्होंने शर्मिंदा किया। ऐसी लीडरशिप नहीं चाहिए जो बैरूनिया कौम को खुश करने के लिए, कश्मीरियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, कश्मीरियों के लिए कुछ हमदर्दी के दो बोल कह दें। इस तरह से तहरीक आजादी को किसी मंतके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि हम सीज फायर लाइन को नहीं मानते, इसको अपने पैरों तले रोनेंगे, उस पर भी जो है अमल दरामद नहीं हो सकता। तो मैं अब जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग कहते हैं, अखबारात में भी आ रहा है, खदशात जाहिर हो रहे हैं कि कश्मीर का कुछ सौदा हो चुका है, कश्मीर को तकसीम करने की साजिशें हो रही है या कोई प्लान मुकम्मल हो चुका है। तो मेरे भाइयों में ये कहना चाहता हूं कि मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे फख्र है। मैं कहता हूं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत की मौजूदगी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जब तक आजाद कश्मीर के अंदर एक भी बागैरत कारकुन जिंदा है, कोई भाई का लाल कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता है और ना ही उस सौदेबाजी को कोई कश्मीरी जो है वो कबूल करेगा। गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल आपके सामने है। जब गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए होमवर्क मुकम्मल हो गया और वहां ऐलान होने जा रहा था, उस वक्त कहां थी आजाद कश्मीर की ये नाम नहाद लीडरशिप। ये बैरिस्टर सुल्तान साहब ये पीटीआई के हलीफ थे, यहाँ वो नुमाइंदगी कर रहे थे पीटीआई के आजाद कश्मीर के अंदर। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहते कि ऐसा ना करें। यहाँ की दीगर जो जमातें हैं उनमें से किसी को कोई हिम्मत या जुर्रत नहीं हुई। उस वक्त भी कश्मीर की क़यादत सरदार अतीक अहमद खान, उन्होंने बंदी गाला के अंदर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शेख रशीद की मौजूदगी में उनकी मामलत से मुलाकात की और तमाम वाक़यात समझाया और कश्मीर को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो उनका जो स्टेप था उसको रोकने के लिए जब मामला ब्रीफ किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो उस वक्त वो फैसला करने अनाउंस करने जा रहे थे, वो इल्तवा का शिकार हुआ। फिर इस आज़ाद खित्ता को यहाँ भी शब खून मारने की कोशिश की गई, यहाँ भी सरदार अतीक अहमद खान जो सबसे पहले रिकवर बने। और मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सिर्फ इक़्तिदार की जमात नहीं है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तहरीक का नाम है। उस वक्त जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में नहीं आया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तब भी मौजूद थी। बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों के लिए कुर्बानियां देने वाले अजीम कश्मीरी लीडर हैं और कश्मीरी मुसलमानों पे जो जुल्म और सितम हिंदू भारतीय साम्राज्य ढा रही थी, उसके खिलाफ उसके रिएक्शन में वहां के मुसलमानों ने आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पत्थर मस्जिद के अंदर बैठकर यह फैसला किया, इसकी बुनियाद रखी। मेरे भाइयों, जिसकी बुनियाद इस्लाम पे हो, अल्लाह के घर में जिसकी बुनियाद रखी जाए, कहते हैं जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है। बड़े बड़े जोरा और शेख अब्दुल्ला ने भी जोर लगाया और बहुत सारे लोग आए। मोहतरम
साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो से बड़ा वजीर आजम को ताकतवर वजीर आजम पाकिस्तान के अंदर अब तक नहीं आया। उन्होंने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए जोर लगाया। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान को दोलाई कैंप में, ये बाग में पलंदरी दोलाई कैंप में पलंदरी में एक काल कोठरी के अंदर बंद किया और सजा के तौर पर उनके कमरे में रोशनी जो है वो दानिस्ता तौर पर कहा जी कि ये कमरा अंधेरा होना चाहिए। लेकिन मुजाहिद अव्वल कोई सियासी शख्सियत थे, बल्कि वो रूहानी शख्सियत भी थी, जिसका इदराक शायद हमारी कश्मीरी कौम को नहीं है। तो ये उस वक्त के जो मौरख कहता है, जिसने लिखा है, वो कहता है कि रात भर जो है वो कमरा रोशन रहता था, वहां कोई बत्ती नहीं थी, कोई लालटेन नहीं थी, सख्त प्यारा था, पाबंदी थी कि वो कोई लिख ना सके या कोई इस तरह की उसमें सहूलत ना हो, अज़ियत के तौर पर वहां रखा गया। तो फिर वहां लाइट होती थी और वहां उस अंधेरी कोठरी के अंदर 2-3 किताबें जो है मुजाहिद अव्वल ने वहां लिखी। और फिर वही वक्त आया, वही जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलती है। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का ताकतवर हुक्मरान था, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसका सिक्का माना जाता था, उसने लोया मनवाया था, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी मानता हूं कि उससे जोरावर वज़ीर आज़म या इंटेलेक्चुअल जो है वो पाकिस्तान उसके बाद पाकिस्तान में नहीं बना। लेकिन जब उनके खिलाफ तहरीक चली तो भुट्टो का इक़्तिदार खत्म होने को था, तो उस वक्त भुट्टो के करीबी साथियों ने मशवरा दिया कि अगर तुम इक़्तिदार बचाना चाहते हो पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सलामती चाहते हो, तो मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान को रहा करो, उनकी खिदमत लो। एक ही शख्स है बर्रे-सगीर के अंदर जिसका नाम सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान है, वही इस तहरीक को रोक सकता है। पाकिस्तान के अंदर कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो इस तहरीक को रोक सके। खुदा ना खास्ता ये ना रुकी तो ये पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार तो क्या, पाकिस्तान जो है वो खतरे में था, पाकिस्तान की सलामती खतरे में थी। तो भुट्टो ने उस पर हमला किया, वहां से अपना हेलीपैड पलंदरी जेल में भेजा, वहां से हेलीपैड पे मुजाहिद अव्वल को कराची ले जाया गया, वहां पे मुज़ाकरात हुए। तो हमारे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कश्मीरियों ने खासतौर पर रद्द अमल के तौर पर कहा, मुजाहिद अव्वल आप ये ऐसा क्यों जुल्म कर रहे हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको अंधेरी कोठरी में बंद किया, आपको सजा दी, और आप जो है इस वक्त भुट्टो हुकूमत बचाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे उस अजीम लीडर के ये अल्फाज थे कि मैं भुट्टो को बचाने नहीं आया, भुट्टो को माने नहीं रखता है, मैं इस वक्त इसलिए आया हूं कि खुदा ना खास्ता इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली जाती है, भुट्टो का इक़्तिदार खत्म हो जाता है, तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, वो कायम नहीं रह सकता है। मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ। फिर उनकी कोशिशें बराबर साबित हुई, वो तहरीक खत्म हुई, तो भुट्टो को भी कहना पड़ा कि ये उन्होंने भी मुजाहिद अव्वल का शुक्रिया अदा किया। बड़े बड़े दोस्त ज़ियाउल हक मरहूम बड़े पावरफुल जर्नैल थे, बड़ा लंबा अरसा इक़्तिदार किया पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ भी जो है वो इससे कबल जो है जनरल अयूब साहब, उनके साथ भी टकराव मुजाहिद अव्वल का रहा। और जनरल ज़ियाउल हक साहब, आप में से जो लोग उम्र में सीनियर हैं, वो जब कोटली में हवाई ग्राउंड में जलसा होता है तो वहां आकर उन्हें एक बार ये कहना पड़ा कि मैं जब मुलाजमत से रिटायर होऊंगा, आर्मी से रिटायर होने के बाद, अगर मैंने कोई सियासी पार्टी ज्वाइन की तो वो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी और मेरा लीडर सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान होगा। ये ज़ियाउल हक मरहूम के अल्फाज है, ये कोटली के अंदर उन्होंने कहे। फिर अयूब खान जैसा जाबर हुक्मरान, वो भी पाकिस्तान ऐसा नहीं रहा है, उसके साथ जो है टक्कर ली। जब मुल्की सलामती की बात आई, कश्मीर के खिलाफ साजिशें हुई, उस वक्त भी मुजाहिद अव्वल डट गए, बड़ी अजीतें देखी। लेकिन जब जनरल अयूब खान भी एक दिन इस नतीजे पर पहुंचे और मुजफ्फराबाद के अंदर मुजाहिद अव्वल का हाथ पकड़कर एक बड़े मजमे में उन्होंने कहा कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, शायद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कौम आपको भूल सकते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी नहीं भूलेगी। ये उनके अल्फाज थे। हमने बड़े बड़े बहरान देखे हैं,
ये जो मामलात हैं आज हमारे खिलाफ या मुस्लिम फ्रंट के खिलाफ साजिशें करने वाले हैं, ये आप देखेंगे कल परसों ये आपकी सफू में होंगे, अपने असर की तरफ ये आ रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि ये इन लोगों के सुहाने ख्वाबों में ना आए। खुदारा अपने दिल से फैसला करें, दिलो दिमाग जहां आपका मुतमईन हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप हमें वोट दें, रशीद राजा की सूरत अगर किसी को कबूल नहीं है तो ना दें वोट। आपने वोट जिस तरह में कहा कि इन लोग फी सिबिलिल्लाह का है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हमेशा फी सिबिलिल्लाह इलेक्शन लड़ा और फी सिबिलिल्लाह लोगों के काम भी किए। और हम इंशाल्लाह ताला आप हमें वोट देंगे या नहीं देंगे, हम आपकी हर जो है मुश्किल में आपके साथ बराबर खड़े होंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए, लेकिन अगर कोई वक्त आया तो इंशाल्लाह ताला मैं, मेरी पूरी टीम, मेरे नामजद उम्मीदवार असम्बली मोहम्मद रशीद रांझा साहब, हम जीते या हारे हम आपके खादम हैं, हम आपके अजीज हैं और आपकी खिदमत इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे। और एक बात आखिरी कहते हुए, जुर्रत, हिम्मत, गैरत, ये ऐसा अनमोल तोहफा है कि ये जो पैसों से नहीं मिलते। तो मैं यही तकाजा करूंगा अपने जवानों से, अपने बुजुर्गों से, और जवानों से फिर बतौर खास के आने वाला वक्त जो है वो जवानों का है कि आप खुददारी के साथ रहें, हिम्मत और जुर्रत के साथ। कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। और मैं एक बार फिर दड़ा वालों आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पहले भी मुझे बहुत इज्जत दी, हमें बहुत इज्जत दी, इस बार भी मैं ये तवक्को रखता हूँ कि उससे बढ़कर आप हमारा ख्याल रखेंगे। और तो मैं आखिर में इस्तकबालिया कमेटी जिस खूबसूरत अंदाज में आपने मेरे दीगर साथियों का, रशीद रांझा साहब का जिस बारहाना तरीके से इस्तकबाल किया, इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यूथ, MSF और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दड़ा के बिलखुसूस नौजवानों का मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस मेहनत जानफशानी के साथ इस आज की खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप जवानों को हम कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।